नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। हमारे नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही अद्भुत साधना लेकर के आया हूँ, जो कि उसका नाम है चुड़ैल साधना। जी हाँ दोस्तों, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, चुड़ैल साधना। जी हाँ, एक दिन में प्रत्यक्ष होने वाली चुड़ैल साधना। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये खुद के द्वारा अनुभव किया हुआ है, ठीक है। और हमारे साधक के द्वारा भी अनुभव किया हुआ है। हमारे गुरु की दी हुई जो भी ये गुप्त बातें हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो साधना है, एकदम मैंने आपको पहले बोला था, ये हर एक साधना मैं निःशुल्क दूंगा। और ये साधना भी निःशुल्क है। ये दीपावली के दिन पे एक दिन में प्रत्यक्ष होने वाली है। इस साधना का कोई भी मंत्र नहीं है दोस्तों। जी हाँ, इस साधना का कोई भी मंत्र नहीं है। ये सिर्फ तंत्र के द्वारा की हुई साधना है और तंत्र के द्वारा बुलाई हुई साधना है। तो मैं आपको ये गुप्त विद्या बता रहा हूँ, ठीक है। और याद रहे कि आप इस साधना का कोई भी दुरुपयोग काम ना करें। अगर आप दुरुपयोग काम करते हैं तो उसके हानि और लाभ के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसलिए। और बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है, वीडियो भी देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं चुड़ैल साधना करने के बाद से आपको इतना धन मिलेगा, आप ये चुड़ैल साधना करेंगे तो इतना पैसा ला के देगी। ये तो मैं ये बात नहीं बोलता हूँ कि हाँ वो चीज़ गलत है। वो गलत नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बात भी गलत है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ रीजन गलत है। जैसे कि लोग बोलते हैं, यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर यही बोलते हैं, बड़े बड़े जो चैनल वाले होते हैं, कि इससे करने से बाद आपको धन की वर्षा होगी, ये होगी, वो होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो लोग नहीं कर लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं लालच बुरी बला है। और बहुत सारे साधक उनके झांसे में आकर के ये साधना भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसकी साधना या तो सफल नहीं होती है, या तो सफल ही नहीं होगी, निसफल हो जाएगी, या तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगा, जिसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसको तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके घर परिवार वालों को भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ही ना करें कि जिसमें आपको तो कष्ट हो रहा है, आपके घर परिवार को भी कष्ट हो। तो इसलिए ऐसी साधना बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। और पूरी जानकारी आपके पास हो तभी उस चीज़ में हाथ डालें। अगर जानकारी नहीं है तो कृपया करके उसमें हाथ ना डालें, क्योंकि वो जान का खतरा हो सकता है, ठीक है। ये कोई गुड्डी गुड्डों का खेल नहीं है, ये एक साधना है और एक रहस्यमय शक्तियों को अपने वश में करना होता है, ठीक है। और ये अगर जीवन मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। और बहुत सारे लाखों लोगों में से ऐसे एकाकी लोग होते हैं जिनके पास शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देती है, या तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी शक्ति हो, वह वैसे किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है, ना तो दर्शन देती है, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, और जो भी मैंने बात बोला है अपने दिमाग में बार जरूर बैठा लीजिएगा आप लोग। तो लालच के लिए आप बिल्कुल ही साधना मत करिए। कोई भी साधना लालच के लिए अगर आप करते हैं तो वो साधना एकदम नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सफ़ेद रंग का आसन लेना है, ठीक है। और सफ़ेद रंग का आपको कपड़ा पहनना है, लिबास पहनना है अपना। और ये करने के बाद एक यंत्र जो है, ठीक है, एक यंत्र है जो कि आप लोग हम संपर्क करिएगा। वो यंत्र मैं भेज दूंगा, क्योंकि वो यंत्र मैं ऐसे लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। उस यंत्र में भी कुछ गुप्त है, कुछ रहस्यमय है कि मैं हर लोगों के सामने नहीं दिखा सकता हूँ। आप लोग हमसे संपर्क करिएगा, वो यंत्र मैं आपको पास भेज दूंगा व्हाट्सएप के जरिए। आप उस यंत्र को आप बनाइएगा। 7 कागज़ पे बनाना है। एक कागज़ जो है अपने आसन के नीचे रखना है, और एक कागज़ को आपको फोल्ड करके ताबीज़ के रूबा गले में पहन लेना है। और जो बचा 5 यंत्र, ठीक है, 7 यंत्र आपको बनाने हैं, वैसे ही जो बचा 5 यंत्र वो आपको कागज़ में फोल्ड करके अपने सामने रख देने हैं। साथ में आपको मिट्टी का बर्तन लेके जाना है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में 5 यंत्र को रख देना है, और रखने के बाद से दूसरे जो भी है मिट्टी के बर्तन से उसे ढक देना है। उसके ऊपर एक कपूर का टिकिया जलाना है और 5 अगरबत्ती जलानी है, ठीक है। ये चीज़ आपको एकांत जगह पे करनी है। शोर शराबा की जगह पे करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। एकांत जगह मतलब जो भी भयानक एरिया हो, जैसे कि शमशान घाट हुआ, कब्रिस्तान हुआ, ठीक है, कोई बहुत ही पुराना बबूल का पेड़ हुआ, कोई पुराना पीपल का पेड़ हुआ, कहीं एकांत जगह है या खंडहर है, या जहाँ दूर दूर तक कोई आता ना हो, या जंगल एरिया है। क्योंकि दीपावली के दिन में वैसे ही बहुत सारा शोर शराबा होता है,
तो इसलिए आपको एक आध जगह लेना है, ठीक है। और आपको ये चीज़ जो यंत्र है उसको ढक के जब उसके ऊपर आप कपूर बालेंगे और 5 मिनट के लिए आप अपनी आंख बंद कर दें। आप अपने मन में बस यही विनती करें कि हे माता, तू हमारे सामने प्रत्यक्ष हो और मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये बात मन में बोलना है। आप जब बोलते जाएंगे जैसे कपूर वो जो बुझने लगेगा, तो जो दीपक है जिसमें आपने यंत्र रखा है उसमें से कुछ भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। उससे आप बिल्कुल ही जरे ना। और याद रहे, अब जब घेरा लगाएंगे ना तो घेरा से बाहर वो चीज़ होना चाहिए, घेरा के अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी अगरबत्ती है वो आपको अंदर ही जलाना है। और साथ में आप एक चाकू जरूर रख लीजिएगा। और जब आवाज़ सुनाई देगी तो आप अपना आँख खोलिएगा, ठीक है। आँख खोलने के बाद से आप उसको उठाइएगा। जब आप मिट्टी के बर्तन उठाएंगे तो उसमें से आपको सिर्फ 3 यंत्र दिखाई देंगे। 2 यंत्र गायब हो चुका होगा, ठीक है। जब 2 यंत्र गायब हो चुका होगा तो आपको वहाँ से क्या करना है, धीरे से आप उसी रेखे में खड़े होंगे अपने आसन पर से। और अपना आसन जब हटाएंगे तो आपने एक यंत्र रखा था वहाँ पे देखेंगे आपको 2 यंत्र दिखाई, जो उसमें का यंत्र है आपके आसन के नीचे आ गया होगा। आपको वो यंत्र अपने मुट्ठी में ले लेना है, ठीक है। आपको अपने मुट्ठी में लेने के बाद जो चाकू है, जो आपने चाकू अपने पास रखा है, उस चाकू को उस कागज़ के ऊपर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे चुड़ैल आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी। तो वो बोलेगी कि कृपया करके बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। वो जब ये बात बोलेगी तो आपको उससे सिर्फ वचन लेना है। वचन क्या है? पहला वचन, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ भेजूं तहाँ जाना पड़ेगा। तीसरा, जो कहूँ सो करना पड़ेगा। ये बात आपको बोलना है। तू वचन मेरे को दे। वो बोलेगी हाँ मैं आपको वचन देती हूँ। अगर ये बात अगर वो बोले कि हाँ मैं वचन देती हूँ, अगर वचन वो स्वीकार कर ली वचन, तो उसको वैसे ही स्वीकार करना है। क्योंकि जो यंत्र होता है, जो यंत्र दो आया है आपके पास में, उसके नीचे उसमें क्या होता है, उसका बाल और उसका नाखून रहता है, जो दोनों यंत्र है। तो जब उसे आप काटते जाएंगे तो वो अपने आप वो उसके वश में हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ काटना नहीं है। उस दोनों कागज़ को आपको फोल्ड करके उसे अच्छी तरह से और किसी मजबूत सोने या चांदी के ताबीज में उसे रख के अपने गले में धारण कर लेना। जब तक वो ताबीज आपके पास रहेगा चुड़ैल आपके वश में रहेगी, जो कहेंगे सो करेगी। याद रहे, कभी भी उसे धन या पैसा मंगवाने की प्रयास ना करें, कोशिश ना करें। अगर आपको उस प्रकार की दिक्कत होगी पैसे की या किसी चीज़ की, चुड़ैल आपका जरूर मदद करेगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना गुरु के ये ना करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप आपसे संपर्क कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो में आप सबके बीच में लाता रहो। तब तक के लिए नमस्कार, जय मां काली।